क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने कमिटमेंट पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बता दें कि नेक्स्ट समरी किस बुक पर चाहिए। अवेकन द जायंट विदिन किताब के माध्यम से लेखक टोनी रॉबिन्स ये कहना चाहते हैं कि एक परफेक्ट या आइडियल लाइफ सिर्फ ख्यालों में नहीं होती, बल्कि अपनी आदतों और भावनाओं को नियंत्रित कर हम वास्तविकता में भी आइडियल लाइफ पा सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की भावनाएं और सोच सब हमारे हाथ में हैं। यह किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, जो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता है, और हर वो व्यक्ति जो अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। अपने जीवन को बदलने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब खुद से यह वादा किया था, वो सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का? पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी बार फॉलो किया? सारी समस्या की जड़ यही है। हमारा मन किसी भी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता, तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की बजाय कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड खाने की बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहें, फिर चाहे हम कितने भी परेशानियों में क्यों ना हों। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहा तो जरूर अपनी सिगरेट छोड़ सकता है। नई आदत को अपनाने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से जोड़ दें। लेखक कहते हैं कि ये हम सबको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पर चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी है, तो आपको इसे एक पनिशमेंट से जोड़ना होगा। जैसे कि आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि अगर आप पूरे दिन में 5 पेज डेली नहीं पढ़ेंगे तो आपको रात का खाना स्किप करना पड़ेगा। ऐसा करने से आप एक अच्छी और नई हैबिट बना सकते हैं। अपने व्यक्तिगत को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। 2 लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हैं, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं और उसके जीवन में अब कुछ खास नहीं रहा, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक ही उम्र के लोगों के नजरिए को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग में कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें जिंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो जाए या हमें कोई फेलियर हासिल हो, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है, ये बस दुखों से भरी है। लेकिन लेखक का इस बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हमें सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैंने इस दुख का सामना कर लिया तो आगे और सभी का सामना कर सकता हूँ। बस ऐसे ही जिंदगी की हर एक घटना को हम किसी सकारात्मक सोच के साथ जोड़ते जाएं तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि खुद से सही सवाल करें। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 1-2 बार कुछ गलत हो जाए तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपको आपका दिमाग नकारात्मक विचार से भर देगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पूछने की जगह आप खुद से पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस स्थिति में कुछ अच्छा है तो वो क्या है, कहां से इसका हल करना शुरू करूं। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदतों में शुमार कर लें और फिर देखें इंसानी दिमाग को जैसे सवाल मिलेंगे उसे वैसे ही जवाब देने की आदत है। तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डालें। जिंदगी में आपके लिए क्या जरूरी है यह पहचानें और उसके अनुसार खुलकर जिएं। क्या आप पक्के तौर पर यह बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस दुविधा को दूर करें
क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये तय कर लें कि आपके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है या परिवार, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में ये तय ही नहीं किया कि क्या चीज उन्हें खुशी देती है। क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही शौक के साथ करते हैं और उसमें जरूर सफल होते हैं। इसलिए जिंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए जिंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए उनका सही कारण जानना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास हर चीज से चिड़न हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा आराम कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप सभी नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छी और बुरी भावनाएं हमारी जिंदगी को संतुलन करने में मदद करती हैं। बुरी भावनाएं कई बार हमें आने वाली खतरे से भी सावधान करती हैं। इसलिए हर भावना का अपना महत्व है। एक बार आपने अपनी भावनाओं का कारण जान लिया तो अगला पड़ाव थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थितियों को बदलना होगा जो कि उस भावना की जड़ हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझकर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं।